पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यहाँ पे क्या है, नंबर कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो चुका है। तो हेलो गाइस, हमको आज देखना है एक हमारा नया चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का, और उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म, इसमें देखो अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये ऑर्गेनिज्म वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी की बुक में से कट चुका है। वो एनसीईआरटी में अब नए एनसीईआरटी में नहीं है। तो जब नए एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं मान करके अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें फिर भी टाइम मिलता है तो हम लोग एक बार इसको लास्ट में पढ़ने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या रहेगा, पॉपुलेशन वाले पार्ट पे रहेगा। देखते हैं अब इसके आगे हम लोग जो भी स्लाइड में अपने लिखा हुआ है। देखो पहले क्या है, कुछ डेफिनेशंस आपकी जो भी, अब भाई चैप्टर में क्या है, पॉपुलेशन बचा हुआ है, तो देख लेते हैं भाई डेफिनेशन क्या होती है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर टू गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब क्या है, ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का। सेम स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सिमिलर हो, और वो लोग रिप्रोडक्शन, वो लोग इंटरब्रीड कर पाए। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, देखना बड़े ध्यान से। इंटरब्रीड, इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरब्रीड। तो क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर क्या हो, जिनमें क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो और वो लोग इंटरब्रीडिंग कर पाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम स्पीसीज बोलते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, उसमें क्या होना चाहिए, सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के होने चाहिए, विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर। जाहिर सी बात है, अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो इंटरब्रीड कर पाएंगे टुगेदर टू गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम। मतलब क्या होगा, साथ में वो लोग इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म और ज्यादा पैदा होते रहेंगे उसी स्पीसीज के। मतलब क्या है, पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीसीज की हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। जब भी बात पॉपुलेशन की होती है तो हमेशा स्पीसीज जो रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जब भी बात पॉपुलेशन की होती है तो स्पीसीज क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन जब भी कोई बोलेगा तो वो एक ही स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बोलेंगे डॉग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कैट की पॉपुलेशन इतनी है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अदना क्या लिखा, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कम्पीट्स फॉर सेम रिसोर्स। अब क्या है, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा अंदर जाकर के, क्योंकि क्या होता है, ऊपर ऊपर से हमको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। रियल में क्या हो रहा है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी चार लोग हैं, कोई भी ह्यूमंस हैं, उनके बीच में क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन लगातार रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता रहता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कम्पीट्स फॉर सेम रिसोर्स। मतलब क्या है, दो ह्यूमंस है, मान लो कि आपके ह्यूमन से दो, ठीक है, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है। ठीक है, दोनों इंसान है, दोनों मान चलो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, इन दोनों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया। इन दोनों को हमने बंद कर दिया एक रूम में, और इस रूम में खाना रखा हुआ है एक प्लेट में। अब क्या होगा, ये दोनों एक ही पॉपुलेशन है, ये लोग एक ही स्पीसीज है, मतलब इन लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब ये लोग एक ही खाने के लिए ये दोनों के दोनों कम्पीट करेंगे। ठीक है, इसको भी ये वाला खाना चाहिए, इसको भी ये वाला खाना खाना है। तो क्या होगा, इनके बीच में सेम रिसोर्स के लिए, रिसोर्स का मतलब क्या है, जहां से कोई चीज आती है, तो ये लोग क्या है, सेम रिसोर्स के लिए ही लगातार कंपटीशन करेंगे। ऐसे क्या होता है, हर एक इंसान सेम रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज हमेशा पूरे अर्थ पे अगर हम लोग देखें तो खाने पीने का सामान या फिर कोई भी सामान, पहनने का, ओढ़ने का, हर एक सामान क्या है, जितना है उतना ही है। और हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, लगातार कंपटीशन हमारे बीच में हो रही है सेम रिसोर्स के लिए। देखना इसके आगे, अब क्या लिखा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या है, समझना ध्यान से, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है आपका, इट इज द स्टडी हाउ वेरिएशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। मतलब क्या है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक बच्चा है, मान लो क्या है, डॉटर है या फिर सन है, उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग लिखेंगे। समझना वेरिएशंस का मतलब, ऑफ स्प्रिंग। और आपका जो पेरेंट्स है, उसके माँ बाप, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से कितना डिफरेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से कितना डिफरेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
वेरिएशन बोलते हैं। लिखो इसको कॉपी में जल्दी से, वेरिएशन लिखो वेरिएशन के बारे में। वाली बात है कि आपका जहां पर रिसोर्स क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी, वहां पे कंपटीशन आपको देखने को तगड़े वाला मिलेगा। देखना अगला क्या लिखा है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स? अब जेनेटिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। देखने का क्या मतलब होता है, इट इज द स्टडी हाउ वेरिएशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वेरिएशन कैसे कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, पॉपुलेशन बोलते हैं। देना अगला देना क्या लिखा, नो ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ कैन लिव इन वेरिएशन, लिव विदाउट वेरिएशन। ठीक है, थोड़ा गलती यहाँ पे भैया, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में बिना वेरिएशन के रह नहीं पाएगा। वेरिएशन क्या है, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्वाइव करना है तो वेरिएशन क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है विदाउट वेरिएशन? ठीक है, तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, इस दुनिया में बिना वेरिएशन के रह नहीं सकता है। ये क्या है, पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग 4 पैरों से चलते थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 2 पैर से चले, झुक करके पहले चलते थे, अब एकदम स्ट्रेट होकर के चलते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे अंदर लगातार वेरिएशंस हो रही हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपकी स्पीसीज को सर्वाइव करना है इस दुनिया में, तो उसको लगातार समय के साथ बदलना पड़ेगा। समय के साथ बदलने के हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन होना। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन होना। समझने का लिखा, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब क्या, एक बैक्टीरिया का ग्रुप, एक बैक्टीरिया का ग्रुप कमिंग फ्रॉम फ्यूजन। अब बैक्टीरिया कैसे पैदा होते हैं, फ्यूजन से होते हैं। कैसे होते हैं, मान लो क्या ये तुम्हारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक प्लेट है, इसके अंदर आपने एक बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे पूरा मीडियम रख दिया अच्छे से कि बैक्टीरिया पूरा का पूरा ग्रो करे, ठीक है, समझना, मतलब बैक्टीरिया के खाने पीने का सामान यहाँ रख दिया, ठीक है, बैक्टीरिया के खाने पीने का सामान, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, लाल कलर का। और देखना बड़े ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे तुम आए 2-3 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद आए, अब तुमको क्या देखने को मिलेगा, देखना यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया की एक कॉलोनी बन जाएगी। तो क्या हुआ, बैक्टीरिया में बहुत खतरनाक वाला रिप्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ, बहुत खतरनाक वाला रिप्रोडक्शन। 1 दिन के बाद क्या होगा, तुमको इतने सारे बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। कॉलोनी मतलब क्या, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया। कॉलोनी का मतलब है मान लो ग्रुप। ठीक है, तुमको देखने को मिला यहाँ पे कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिला। तो अब ये क्या हुआ आपका, ये बैक्टीरिया कैसे बने, रिप्रोडक्शन से बने। रिप्रोडक्शन कौन सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, क्या करेगा, वो अपने आप को डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना देगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। बैक्टीरिया एक था, टूटा तो क्या बन गए, 2 बन गए, फिर ये वाले टूटे तो फिर से 2 बनते गए, ऐसे करके इतने सारे बैक्टीरिया आपके 1 घंटे में 2 घंटे में बन जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, जहां पे सिर्फ एक पेरेंट। सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों होते हैं ना, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस खाली एक पेरेंट से आपका ये वाला रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज और कल, ठीक है। हम लोग अगले कम से कम 1.5 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म करेंगे, देखना। एनसीईआरटी में 4-4 पेज के चैप्टर हैं, सब खत्म कर सकते हैं ना। और देना बड़े ध्यान से करके लिखा है आपका, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया कमिंग फ्रॉम फ्यूजन, यहाँ पे क्या लिखा आपका, एसेक्सुअली। क्या लिखा है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। दैट्स इट। किसकी पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और देना कुछ ऐसे टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए, कुछ ऐसे टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए। देना पहला क्या लिखा है, बर्थ रेट या फिर बर्थ पर कैपिटा।
बर्थ रेट मतलब क्या है, कितनी रेट से लोग पैदा हो रहे हैं। बर्थ पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, कैपिटा का मतलब क्या होता है, ईयर होता है। क्या होता है, ईयर, मतलब एक साल में कितने लोग पैदा हो रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग क्या देखते हैं, कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग पहले थे, ठीक है, मतलब कितने लोगों पे कितने लोग पैदा हुए हैं और कितने टाइम में हुए, ठीक है, कितने टाइम में हुए, कितने लोगों पे कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग पैदा और ये वाला और नहीं, ये वाला और कितने टाइम में हुए, कितना समय लगा है। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, कितने टाइम में, ठीक है, तो क्या है, कितने लोगों पे कितने लोग पैदा हुए और कितने टाइम में हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट या फिर बर्थ पर कैपिटा। जैसे मान के चलो एक जगह है जहां पर पहले क्या थे, 20 लोग रहते थे, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए, क्या वहां पर 2 बच्चे नहीं पैदा हुए, और कितने साल में हुए, 1 साल में हुए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बच्चे पैदा हुए कितने लोगों पे, 20 लोगों पे, कितने साल में, 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एक इंसान में देखें कितने लोग पैदा हुए, तो एक इंसान पे कितना पैदा हुआ है, इसको काटोगे तो 1/10 यानी कि 0.1 पैदा हुआ है एक इंसान पे, ठीक है, एक इंसान पे इतना पैदा हुआ है। 0.1 मतलब कोई चीज नहीं है वैसे, लेकिन 0.1 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा ना। तो मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, ज्यादा मैथ में यहाँ पे घुस गया हूँ, इतना मैथ नहीं पढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो क्या लिखा है, एक गांव है, एक क्या है, विलेज है, ठीक है, वहां पर एक बच्चा क्या हुआ, पैदा हुआ है, और पहले कितने लोग थे। इसका पीआई का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन। क्या मतलब है पीआई का, इनिशियल का मतलब क्या होता है, मतलब शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये बच्चे पैदा हुए से पहले कितनी पॉपुलेशन इस गांव में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन। कितने टाइम में हुआ है, ये आपका 1 साल में हुआ है बच्चा, ठीक है, ये कितने टाइम में हुआ है, 1 साल में। तो अगर हमको यहाँ का निकालना है बर्थ रेट, तो कितना आएगा, एक बच्चा पैदा हुआ कितने लोगों पे, 100 लोगों पे, कितने टाइम में, 1 साल में, सिंपल बात, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, बर्थ रेट निकालते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई, कौन सी फ्लाई देखने को मिलता है ना, उड़ती है फ्रूट फ्लाई, ठीक है, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, दिखती है उसे यहाँ। अब क्या है, नई फ्रूट फ्लाई आई कितनी, 4 आई नई, और पहले कितनी थी, 80 फ्रूट फ्लाई इनिशियली थी, ठीक है, क्या ले फ्रूटली लिख दिया मैंने जल्दबाजी में। अस्सी पहले थी और 4 क्या हुई है, नई पैदा हो गई है। ठीक है, तो क्या है, 80 फ्रूट फ्लाई पहले थी स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में, शुरू में कितनी थी, और 4 क्या हुई है, नई पैदा हुई है। अब क्या होगा, और कितने टाइम में हुई है, 1 हफ्ते में, 1 वीक में हुई है। तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा, BR मतलब क्या है, बर्थ रेट 4/80 पर ईयर, मतलब 0.05 फ्रूट फ्लाई पर वीक पैदा हुई है। एक के ऊपर देखते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा मतलब आपको नहीं है, ठीक है। अगला देखना क्या लिखा है, अब क्या है, बर्थ रेट देख लिया तो डेथ रेट भी देख लो, ठीक है, जाहिर सी बात है, डेथ पर कैपिटा 8 लोटस के प्लांट मरे हैं, कितने, 8 लोटस के प्लांट क्या हुए हैं आपके, डेथ हुए हैं उनकी, 80 स्टार्टिंग में थे, 1 महीने में 8 मरे हैं, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, 8/80, 0.1 पर लोटस पर मंथ। सेक्स रेशियो क्या होता है आपका, मेल और फीमेल का रेशियो, फीमेल और मेल या फिर मेल और फीमेल का रेशियो, मतलब एक जगह पर, या मान के चलो इस कोचिंग में हम लोग देख ले सेक्स रेशियो, इस कोचिंग में क्या होगा, अगर 150 बच्चे हैं, 130 जितने ही बच्चे हैं, उसमें से मान लो कितना है, 75% क्या है, फीमेल है, और 75 क्या है आपके मेल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का सेक्स रेशियो हो जाएगा, सिंपल बात है। अगला क्या है तुम्हारा, एज पिरामिड, क्या होते हैं आपके एज पिरामिड, मतलब कितने, मतलब किस किस एज के कितने कितने लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऐसे पिरामिड में ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज पिरामिड, ठीक है। तो अब 3 एज के लोग हो सकते हैं, एक क्या तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव, क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 14-15 साल के, 1 से लेकर के 14-15 साल के लोग, जो अभी रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन वाली एज में नहीं पहुंचे।
और एक क्या हमारे रिप्रोडक्टिव, मतलब 18-20 साल से लेकर के 30-40 साल तक जो रिप्रोडक्शन करने की एज में है। और एक क्या आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो आपके 50 साल से ऊपर के लोग हैं जो अब रिप्रोडक्शन नहीं करे, जो करके खत्म कर चुके हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और एक क्या है रिप्रोडक्टिव, और एक क्या है प्री रिप्रोडक्टिव। जो अभी करेंगे बाद में, जो अभी करने की एज में नहीं हुए वो बाद में करेंगे, और जो अभी कर रहे हैं, और एक कौन है आपका जो करके खत्म कर चुके हैं, उनको हम नहीं करना, ठीक है। और जना क्या लिखा है आपको, क्या होता है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या है, उम्र के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब जना क्या लिखा है, सेम एज पीपल विल बी इन सेम ब्रैकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। मतलब यहाँ पर जेंडर से कोई भी मतलब हमको नहीं है, हमको सेम एज का मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, उसको हमको सेम ब्रैकेट में ही रखना है, उसको हमको जेंडर से यहाँ पे कोई मतलब आपके नहीं है। समझना कैसे हुआ, समझना बड़े ध्यान से। जो बड़ा है यहाँ इसमें, इसका मतलब क्या है कि आपका उस एज के लोग ज्यादा हैं। और देखो ये 3 टाइप का आपका बनता है, एक बनता है तुम्हारा एक्सपेंडिंग, एक बनता है तुम्हारा स्टेबल पिरामिड, और एक क्या बनता है आपका डिक्लाइनिंग पिरामिड। अब देखना क्या है, मान लो कहीं पर क्या है आपका एक्सपेंडिंग, या कोई जगह है वहां पे क्या है पिरामिड जो बन रहा है एज का, वो कैसा बन रहा है, एक्सपेंडिंग बन रहा है। देखना इससे मतलब क्या हुआ, बड़ा है देखो ये साइज में, इसका मतलब क्या है वहां पर बच्चे ज्यादा हैं, वहां पे क्या है बच्चे ज्यादा हैं। और जो यंग लोग हैं वो क्या है थोड़े से कम हैं, और बूढ़े क्या हैं बहुत कम हैं। बूढ़े मतलब क्या हुआ 50 साल से ऊपर के लोग क्या है बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से तुमको पढ़ना आना चाहिए, बनाने को आएगा एग्जाम में। तो ये क्या आपके वहां पे बच्चे क्या है बहुत ज्यादा हैं, देखो छोटा है ना ये, इसका मतलब क्या है यंग लोग क्या है आपके थोड़े से कम है, और आपके ओल्ड लोग तो क्या है और भी ज्यादा कम है। और ना स्टेबल क्या होता है पिरामिड, स्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चे भी बराबर हैं, और ये भी क्या है आपके उतने ही हैं, लेकिन बूढ़े लोग क्या है आपके थोड़े से कम है। वैसे यहाँ पे देखो अब ये क्या हुआ डिक्लाइनिंग हो गया, ये क्या हुआ डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे देखो इस जगह पर बच्चे ही नहीं है, बच्चे क्या है कम है, ज्यादा क्या है यहाँ पर यंग लोग है, और बूढ़े बूढ़े क्या है और भी ज्यादा कम है। अब ये आपको बनाना आना चाहिए, अगर ये बनाना नहीं आएगा एग्जाम में तुमसे पूछेगा एक्सपेंडिंग पिरामिड ड्रॉ करो, तो कर लोगी, तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में ये सब दिया हुआ है, क्या पूछेगा एक्सपेंडिंग पिरामिड ड्रॉ करो, तो आपको इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगला क्या लिखा है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखना मतलब क्या होता है इसका, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल बात है ये तो। अजना क्या लिखा है, इट इज यूजुअली मेजर्ड इन नंबर्स एंड इट कैन बी स्मॉल टू वेरी ह्यूज। मतलब क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कितने ऑर्गेनिज्म आपके पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि इस कोचिंग में, इस कोचिंग का मान लो कितना है, इस कोचिंग का जो एरिया है वो कितना है 100 मीटर स्क्वायर, क्या है 100 मीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। अब बोलेंगे इस कोचिंग में कितने बच्चे हैं, इस कोचिंग में कितने बच्चों का नंबर्स अभी प्रेजेंट है, तो कितने बच्चे होंगे 6-7 बच्चे होंगे, 6-7 ही होंगे ना अभी तो फिलहाल। तो क्या है यही क्या है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, सिंपल बात है। यही क्या है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक एरिया में कितने लोग प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। सिंपल बात, बस इतना ही तुमको जानना है इसमें। अगर लिखा है इसको हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं एंड इट कैन बी, अब पॉपुलेशन बहुत स्मॉल भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। देखना कैसे, स्मॉल का मतलब क्या है एक वेटलैंड में, ठीक है, एक नदी के किनारे तुम जाके देख लो कॉर्मोरेंट, कॉर्मोरेंट का मतलब क्या होता है बर्ड्स, क्या होता है बर्ड्स, तुमको 8 से 10-15 बर्ड्स वहां पर दिखेंगी नदी के किनारे, तो वो भी क्या है एक पॉपुलेशन है, वो भी क्या है एक पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन है, क्या है वो छोटी, तो इसलिए क्या स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी 10-15 ही दिखेंगे। अब क्या रैट्स देख लो एक एबंडेंट फील्ड में, एबंडेंट का मतलब क्या होता है एक खाली जगह पे, एक खाली एकदम सूखी जमीन जहां पर है वहां पे अगर तुम जाओगे देखने के लिए चूहे कितने हैं, तुमको 10-15 चूहे ही वहां पर मिलेंगे, ठीक है, खाली जगह पर, खेत में नहीं खाली जगह पे, वहां पर तुमको क्या मिलेंगे 10 से 15 ही चूहे मिलेंगे। तो ये भी क्या है स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्या है अगर आप भरतपुर में जाएंगे, भरतपुर क्या एक नेशनल पार्क है राजस्थान में, एक नेशनल पार्क है, वहां पे क्या होता है आपका साइबेरियन क्रेन्स आती हैं हर बार ठंडी में, हर साल साइबेरियन क्रेन्स वहां पर कहीं से उड़ करके आ जाती हैं। अब अगर तुम वहां पे जाओगे, वहां पे पानी के पास जाओगे, ये क्या लिखा है वाटर बॉडी, अगर आप वहां पे पानी के पास जाएंगे तो आपको 10 से कम साइबेरियन क्रेन वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये भी क्या है 10 से कम है, पॉपुलेशन क्या बहुत छोटी सी है, लेकिन है क्या पॉपुलेशन ही है, छोटी है लेकिन पॉपुलेशन ही आपको है, ठीक है। और जनाब
मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये क्या आपका एक तरह का ग्रीन एल्गी है, ये तुमको पॉन्ड के पास देखने को मिलेगा। पॉन्ड मतलब वहां पे तुमको देखने को मिलेगा। मिलियंस मतलब तुमको इतने सारे क्लेमाइडोमोनास आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्या है, बड़ी पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन या फिर ह्यूज पॉपुलेशन है ये, लेकिन ये भी क्या है, पॉपुलेशन ही है। अगला क्या आपका, बिलियंस ऑफ ह्यूमंस, दुनिया में अर्थ पे क्या है, पृथ्वी पे आपके बिलियंस ऑफ ह्यूमंस इस समय प्रेजेंट, वो भी क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है। तो क्या है, इससे क्या प्रूव हो रहा है, पॉपुलेशन छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन हर बार बहुत बड़ी हो। पॉपुलेशन आपकी 8 से 10 लोगों की, 15 लोगों की पॉपुलेशन हो सकती है और बिलियंस लोगों की भी पॉपुलेशन हो सकती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब देखना क्या लिखा है, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम्स नंबर्स आर डिफिकल्ट टू मेजर। कई बार क्या होता है आपका, हम लोग नंबर्स को कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब नंबर को, जैसे देखो क्या हुआ, मान लो आप एक जंगल में है, ठीक है, कहाँ पर है, एक फॉरेस्ट में है, ठीक है। अब वहां पे लोगों ने पूछा कि यहाँ पर बताओ इस फॉरेस्ट में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, किसकी, टाइगर की। अब अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या होगा, वहां पर आपकी जान क्या हो सकती है, जा सकती है। अगर तुम घूम घूम के जाओगे खोजने के लिए टाइगर को, और टाइगर तुमको देखेगा तो क्या करेगा, बातचीत तो करेगा नहीं, मार ही देगा तुमको। तब क्या हम लोग करते हैं, अब यहाँ पर नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, नंबर कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो चुका है। नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उस समय आप क्या करते हैं, आप जाते हैं नदी के किनारे। कहां पर, नदी के किनारे, उस जंगल में जो भी नदी होगी वहां पर जाओगे। अब जो शेर होगा पानी तो पिएगा, पानी तो पिएगा शेर, तो तुम क्या करोगे, पैरों के निशान वहां पर चेक करोगे, शेर के पैरों के निशान चेक करोगे। अगर वहां पे शेर आएगा तो वहां पर शेर के पैरों के निशान भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैरों के निशान जितने ज्यादा होंगे उस तरह से तुम जान जाओगे कि आपका कितने शेर वहां पर आसपास प्रेजेंट। अब ये क्या बहुत एक एक्यूरेट मेजर नहीं है। अब शेर का हम लोग एक्यूरेट जान भी नहीं सकते कितने शेर, एकदम एग्जैक्ट बता दो, क्योंकि आप शेर के पास जा नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, उसके पैरों के निशान देख करके थोड़ा बहुत तुक्का लगाओगे कि भाई अगर मान लो यहाँ पे 20 आ गया और रियल में कितने होंगे, 25 होंगे, तो कोई ज्यादा फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो उस तरीके से आप देखोगे। या फिर आप उसका क्या देखोगे, फीकल पैलेट्स। फीकल पैलेट्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से उसकी पॉटी, क्या है उसकी पॉटी, आप उस तरीके से देखेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि भाई वहां पर कितने लोग हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर 22 शेर होंगे तो आपको 18 मिल जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि 24 शेर है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा अगर तुम शेर का जाओगे देखने तो क्या होगा, शेर तुमको वो बना देगा, कुत्ता बना देगा। और देखना क्या लिखा है। और कई बार क्या होता है, नंबर को मेजर करना इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है। नंबर को मेजर करना इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। देखना कब, ये क्या है, दिख नहीं रहा होगा तो मैंने यहां लिख दिया, क्या है, बनियान ट्री। बनियान मतलब बरगद का पेड़ है। अब बरगद का पेड़ अगर तुमने देखा होगा तो उसके अंदर से ऊपर से पेड़ में से रूट्स ऐसे बाहर निकलते हैं, देखा ना, रूट्स निकलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रूट्स बोलते हैं। वो सब काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, बरगद के पेड़ के नीचे क्या होती है, कुछ ना कुछ झाड़ ऐसे ग्रो हो रही होती है। उस झाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पार्थिनियम बोलते हैं। या फिर उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। अब क्या देखो, ये जो आपका बरगद का पेड़ है ये ज्यादा जगह को घेर रहा है। ठीक है, छोटी मोटी घास होती जगह को घेरेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या, अगर हम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर को देखते नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, परसेंटेज कवर को देखते हैं। मतलब कितना जगह कोई घेर रहा है, कितना जगह कोई ले रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है, मतलब कौन कितना भारी है, कौन कितना जगह को घेर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर, तो हर बार नंबर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, बायोमास या फिर परसेंटेज कवर भी देखते हैं। और हर बार हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन को देखने को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर सेंसस बोलते हैं। टाइगर सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, गिनना कितने लोग हैं। ह्यूमन सेंसस, टाइगर सेंसस, ये हो गया ना। देखो क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है समझना कैसे, डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी। मतलब क्या, अगर किसी पॉपुलेशन को ग्रो करना है और कहीं पे 4 लोग हैं, 4 से 10 होने हैं, तो उससे क्या होगा, इन 4 लोगों को बढ़िया से खाना पीना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर खाना वहां पर नहीं रहेगा
तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है, मर जाएंगे लोग। अगला क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, अगर क्लाइमेट बेहतरीन रहेगा तभी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। अगर वहाँ पे क्या हो गया, मान लो अर्थक्वेक आ गई, भूकंप आ गया, तो उससे क्या होगा, भूकंप आएगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी और क्या होगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगला क्या आपका, प्रीडेशन का पैसे। प्रीडेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो क्या कर रही है, जो इनको लगातार खा रही है, इनको खत्म कर दे रही है, तो उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी ग्रो नहीं करेगी। अदना क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कैसे ग्रो करती है या फिर कैसे कम होती है। यहाँ पे क्या लिखा, इमिग्रेशन। क्या है, इमिग्रेशन मतलब क्या है, इस पॉपुलेशन में कोई एंटर कर गया, ठीक है, इस पॉपुलेशन में कोई एंटर कर गया। मतलब जैसे मान लो हमारा कोचिंग है, ठीक है, हमारा क्या कोचिंग है, केवाईटी क्लासेस। यहाँ पे क्या पहले आपके 100 लोग हैं, मान लो पहले क्या थे, मान लो यहाँ पर 100 लोग हैं और यहाँ पे नए 5 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब क्या हो चुकी, यहाँ की पहले पॉपुलेशन क्या थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन 105 हो गई, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई नए लोग किसी पॉपुलेशन में एंटर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इमिग्रेशन, मतलब इनसाइड लोग आए हैं, अंदर आए हैं लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आई से। अगला क्या है तुम्हारा, इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, और ये क्या है, इमिग्रेशन, इम और ई, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग पॉपुलेशन को छोड़ करके चले गए। और देखो आई का मतलब तुमको क्या जानना है, आई का मतलब यहाँ मान लो याद करने के लिए इन का मतलब क्या है कि लोग अंदर आए, और ई का मतलब यहाँ पे क्या जान लो, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, लोग चले गए, ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेशन को छोड़ के लोग चले गए। मान लो फिर से वही कोचिंग का एग्जाम्पल, यहाँ कितने हो गए, 105 लोग हो गए, ठीक है। अब मान लो 10 बच्चों ने कोचिंग छोड़ दिया, -10 हो गए, अब कितनी हो गई यहाँ पर पॉपुलेशन, 95, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। और जरा क्या होता है, नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या है, कितने लोग यहाँ पर पैदा हुए, कितने लोग पैदा हो रहे हैं नए, तो उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन तुम्हारी बढ़ जाएगी। अगला क्या है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, कितने लोग यहाँ पर मरे, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, पैदा होंगे तो बढ़ेगी। अब क्या लिखा देखो, अगर हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है कितनी हो चुकी है, एनटी का मतलब क्या है, इस किसी पर्टिकुलर टाइम पर पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, और एनओ का मतलब क्या है, पॉपुलेशन कितनी थी पहले। तो क्या है, मान लो एक जगह पर पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 50 थी, ठीक है। अब तुमको देखना है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ गई है, पहले कितनी थी पॉपुलेशन, एनओ का मतलब क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 50 थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पैदा हुए कितने बच्चे, 10 बच्चे क्या हुए, पैदा हुए, ठीक है। और क्या हुआ है, 10 नए लोग इस पॉपुलेशन में एंटर किए हैं, ठीक है, 10 नए लोग कहीं से इस पॉपुलेशन में आए हैं। फिर क्या आपका 5 लोग मर गए, क्या हुआ, 5 लोग वहां पर आपके मर गए। और क्या हुआ, इमिग्रेशन मतलब क्या है, 8 लोग उस पॉपुलेशन को छोड़ करके चले गए। अब तुमसे पूछ रहा है बताओ नई पॉपुलेशन कितनी होगी, नई पॉपुलेशन कितनी होगी, देख रहा कितनी होगी। मान लो तुमको निकालना नई पॉपुलेशन, देख रहा फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या करो, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें जोड़ दो, क्या कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग नए आए हैं, उसको जोड़ना है आपको, मतलब बी प्लस आई करना है, और माइनस कर दो क्या चीज, कितने मरे हैं और कितने गए हैं, कितने डेथ हुई और कितने लोग गए, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला आपको नया पॉपुलेशन निकालने, ठीक है। जैसे अभी हमने कोचिंग की बात की थी, समझना आपको निकालना है, केवाईटी क्लासेस हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, केवाईटी क्लासेस, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले हमारे पास बच्चे कितने थे, पहले हमारे पास कितने बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे, नहीं 150 स्टूडेंट हमारे इस कोचिंग में फिलहाल हैं, मान लो, ठीक है, 150 बच्चे हमारे कोचिंग में फिलहाल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनओ, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है। अब क्या हुआ, जो हमारे आसपास का जगह है उसमें क्या हुआ, 5 बच्चे पैदा हुए नए, क्या हुए, 5 बच्चे पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो वो लोग को कहाँ भेज दिया, उनके पेरेंट्स ने हमारे कोचिंग में पढ़ने के लिए भेज दिया। इमिग्रेशन, यहाँ पे क्या हुआ, इमिग्रेशन मतलब क्या आपका, यहाँ पर 10 नए बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया, क्या हुआ, 10 नए बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया। और डेथ में क्या हुआ आपका, मान के चलो कुछ बच्चों को कुछ कारणवश अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ तरह का बोल नहीं सकते इसमें, तो क्या हुआ, 3 बच्चे, ठीक है। अगला क्या आपका, इमिग्रेशन मतलब क्या है,
6 बच्चे कोचिंग को छोड़ करके चले गए। अब क्या बोला गया कि आप बताओ इस कोचिंग में बच्चे कितने हो चुके हैं। क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला आपका सिंपल है, n नॉट प्लस b प्लस आई। b प्लस आई का मतलब क्या है, कितने पैदा हुए और कितने आए। अगला क्या आपका d प्लस ई, ठीक है। अब कुछ बच्चे अपने 3 चले गए उनका, ठीक है। अगला क्या तुम्हारे, देखो 150 बच्चे पहले थे, कितने 5 पैदा हुए हैं और 10 क्या है खुद से आए 9 10 के बच्चे, और 3 बच्चे अब क्या बताया जाए, बोला नहीं, ठीक है ठीक। अब क्या लिखा है तुम्हारा 150, 5 प्लस 10 15, माइनस कर दो 6 प्लस 3 150 प्लस 15 कितना होता है 165, 165 माइनस 9 कितना होगा आपका 156, कितना होगा 156। यानी कि कितने बच्चे हमारे यहाँ बढ़े हैं, 6 बच्चे यहाँ पर बढ़े। क्योंकि क्या हुआ, अगर कुछ आए हैं तो कुछ गए भी हैं, ठीक है। अगर 15 आए हैं तो 9 गए हैं, तो कितने बढ़े, 6 ही तो बढ़े। 15 आए 9 गए तो 6 ही बढ़े आपके। तो इस तरीके से हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना होता, ठीक है। अब क्या लिखा है, एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन, मतलब क्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। डिपेंड करती है किस पे, बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे। वो बर्थ और डेथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक नई पॉपुलेशन, एक नया एरिया जो अभी बनी है पॉपुलेशन, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है किस पे, आई पे, मतलब कितने लोग आए और कितने लोग गए, ठीक है। ये चीज सवाल वो पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, फिलहाल के लिए खत्म करते हैं, इसको बंद करो।